जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, वर्ग 3 रिजल्ट को लेकर के। क्योंकि मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था और बोला भी था कि सबको भोपाल पहुंचना है 18 फरवरी 2026 को दोस्तों, क्योंकि कल है 18 फरवरी। लेकिन मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहली बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और जो एडमिन है कल के जो प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं उनके नंबर भी दिए गए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। कल रहने और खाने की व्यवस्था भोपाल में हो चुकी है दोस्तों, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं अभी डिस्क्रिप्शन पर। अब क्या अपडेट निकल के आई, सबसे पहले ये चीज़ बता दूं, तो सबसे खास बात बता दूं, एक जो करीबी मित्र था वर्ग 3 अभ्यर्थी, वह डीपीआई जाकर के जानकारी लिया है कि वर्ग 3 रिजल्ट को लेकर के क्या है। तो डीपीआई ने हरी झंडी दे दी है, यानी अप्रूवल मिल चुका है दोस्तों डीपीआई से। अब आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन दूसरा सवाल कि कब आएगा, ये तो डीपीआई का अप्रूवल मिला है, लेकिन ईएसबी का क्या है, ईएसबी का बताइए। तो देखिए, डीपीआई से अप्रूवल यानी हरी झंडी मिल चुकी है, अब बात पहुंच चुकी है ईएसबी। चूंकि आप लोगों का जो पोर्टल खुला था 7.7 कंडिका का, वो कब एंड हो चुका है, 11 फरवरी को एंड हो चुका है। आपको बता दूं मैं, डीपीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आप वर्ग 3 का रिजल्ट जारी कर दीजिए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, उसने हरी झंडी दे दी। लेकिन दोस्तों ईएसबी आप लोगों का रिजल्ट रोक कर रखा है। रिजल्ट 3 दिन बाद तैयार हो गया था, 11 तारीख को जैसी पोर्टल लिंक हुई थी, आपका रिजल्ट दोस्तों बन के तैयार है। अब रिजल्ट तैयार है, लेकिन रिलीज कब करेगा ईएसबी, तो दोस्तों वही बात है, ईएसबी रिलीज कब करेगा, इसके लिए हमें कल 18 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में ईएसबी कार्यालय भोपाल यानी चिनार पार्क दोस्तों पहुंचना है सुबह 11 बजे, और हमें कल अपना रिजल्ट जारी करवा करके वापस से आना है दोस्तों। अब रिजल्ट में अगर आप कल नहीं पहुंचते हैं अधिक से अधिक संख्या में, तो ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट फिर अभी नहीं आएगा, आपका रिजल्ट फिर नेक्स्ट मंथ जाएगा। ये भी तुम्हें मैं क्लियर कट जानकारी दे देता हूं, ठीक है। हमारे करीबी मित्र ने ही आज ईएसबी गया था, एक मित्र कल गया था, उन्होंने बताया कि क्या डीपीआई से अप्रूवल मिल चुका है। दूसरा जो हमारा मित्र है वो गया था ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल, जहां पर उसने जानकारी प्राप्त की है कि रिजल्ट वर्ग 3 का जारी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डीपीआई ने अप्रूवल तो ऑलरेडी दे चुका है कि आप वर्ग 3 का रिजल्ट जारी कर दीजिए, तो फिर आप क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। तो ईएसबी के अधिकारियों का यही कहना दोस्तों कि हम रिजल्ट जारी करेंगे, बट समय सीमा हम अभी नहीं बता सकते। तो आप समझ पा रहे हैं ना ईएसबी में क्या खेला चल रहा है, किस प्रकार की धांधली होने की संभावनाएं हैं। अब आप देखिए, रिजल्ट में ही सब कुछ फेरबदल होने वाला है। अभी कल की न्यूज बता दूं मैं, एक व्यक्ति ने बता रहा था कि 8 लाख रुपए, जो दलाल होते ना बीच में दलाली करने वाले, वह व्यक्ति बता रहा था कि सर 8 लाख रुपए में सौदा किया। उसने बोला है कि हम 8 लाख रुपए आपका सिलेक्शन करा देंगे। उसने कहा कि मेरे मार्क्स कम है भाई, मेरे मार्क्स 50 हैं, तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, 8 लाख रुपए आप ले जरूर रहे हैं। उसने कहा 50 को 80 बनाने में टाइम नहीं लगेगा, इसी का पैसा ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को ना। इस तरीके की न्यूजें निकल के आ रही, कमेंट पे आ रही ये चीजें, व्हाट्सएप पे चीजें आ रही, मतलब धांधले की पूरी आशंका है। और इसका जीता जागता उदाहरण तो आप तो देखें, एमपी पुलिस में कैसे फर्जीवाड़ा कर रहे थे, पेपर दे रहे थे, बताओ। थंब इम्प्रेशन में जाकर पकड़ाई थी, फिजिकल में, प्री में वो कैसे पेपर में धांधली किए हैं। फिर आपके पास दूसरा उदाहरण बता दूं मैं, एमपी पटवारी की, टॉपर से जब सवाल पूछेगा तो टॉपर को सवाल नहीं मालूम, जबकि वो एमपी टॉपर है, वो कैसे टॉप कर ली, एमपी पटवारी मेरिट 1 ले आई, जबकि उसको जीके के सवाल नहीं मालूम। वही सवाल नहीं मालूम जिस दिन उसका पेपर था, जिस में उसके सवाल उसी से पूछे गए, तो नहीं बता पाई। इसके बाद तीसरा उदाहरण बता दूं, वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी 2025 में, 25 मार्च का पेपर एक दिन पहले वायरल हो गया स्क्रीनशॉट, यही आप समझ रहे हैं ना। तो आप सोच रहे होंगे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा आशंका नहीं, धांधली नहीं होती, सब फेयर काम होता है, ये एमपी है, सब ईमानदारी से होगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। इसलिए आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि धांधली हो सकती है, और रिजल्ट जितना देरी होगा आपकी सीटें बिकती जाएंगी, फिर आपका सिलेक्शन, फिर आप समझ पा रहे हैं कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है। इसलिए 18 फरवरी कल है, कल सबको व्यापम में जितने भोपाल के आसपास बरसिया, विदिशा या सीहोर साइड के जितने भी सिहोरा साइड के सब लोग पहुँचे, और कल जो है आप लोग रिजल्ट लेकर के आएंगे, वापस खाली हाथ नहीं आएंगे दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन करें, सारी अपडेट मिलेंगी। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन में, वहां से जो नेतृत्व करता है, आप स्वयं हैं, सारी चीज़ सब कुछ आपको मालूम है, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। खाना खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, मात्र 50 रुपये में खाना हो जाएगा, 50 रुपये में आपका रहना हो जाएगा भोपाल में। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको सब प्राप्त हो जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो
तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। DPI का अप्रूवल हो चुका, ESB रिजल्ट रोक के रखा है, जब तक आप नहीं जाएंगे रिजल्ट जारी नहीं होने वाला। और धांधली की सबसे ज़्यादा संभावना लग रही है। इस वीडियो को अधिक से अधिक तक बहुत सारे मित्रों को शेयर कर दो, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस लगा लो। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। कल की अपडेट के साथ मिलते हैं। भोपाल की सरजमी में क्या होता है हम कल बताएंगे कल के वीडियो में।